कहते हैं आज का आई थिंक वचन है कि गुरुजी कहते हैं बेल खाया करो, बेल नाल आंतरियां साफ रहंदी हैं। हमारे गुरुजी जो इतने सिंपल थे, मैं तो आज भी कहती हूँ हैं, बिकॉज वो हमारे अंग संग हैं। उन्होंने सिर्फ अपने मनुष्य चोला छोड़ा है, बट गुरुजी तो एक जोत है, जोत बन के आए थे एंड जोत ही हैं जो हमारे अंग संग है। सो मैं तो कहती हूँ गुरुजी हैं। सो गुरुजी ऑलवेज सेड कि सिंपल चीजें खाओ। ही ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंप्लिसिटी। वो हम लोग हैं जो इतना हर चीज का ये शौक, हमें वो खाने का शौक वो, बट हमारे गुरुजी इतने सिंपल थे, कहते थे नेचुरल चीजें खाओ। बेल, हम सबको पता है बेल इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, जिससे शुगर भी कंट्रोल रहती है। अगर हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा तो वी आर हेल्दी, राइट। एंड जैसे कहते थे गुरुजी, दाल नाल रोटी खाओ, सिंपल खाना खाओ, कौड़ी चीज खाओ, नीम खाओ, सैर सब रोगा दे लागे। सो इस वचन में भी आज की यही है कि हमें वी शुड स्टिक टू आर नेचुरल रिसोर्सेज। हम जो भी खाएं, बट वी शुड ऑलवेज स्टिक टू आर नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर ने पदार्थ दिए हैं, विच इज वेरी गुड फॉर आर एंड यूजफुल फॉर आर एग्जिस्टेंस। सो मैं आज का अपना सत्संग स्टार्ट करूंगी गुरुजी से कैसे मैं जुड़ी, और कुछ लेटेस्ट मेरे जो सत्संग हुए हैं, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो मैं सारा आप सबके साथ शेयर करूंगी। शुक्राना गुरुजी, आप जो बुलवाएंगे मैं बोलूंगी। एंड भूल चूक माफ, बिकॉज मेरी आपकी उस्तत करना गुरुजी कोई आसान बात नहीं है। लफ्ज छोटे पड़ जाते हैं, बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं कई बारी, बट गुरुजी ही बुलवाते हैं और हम वही बोलते हैं। सो गुरुजी से मैं जुड़ी, गुरुजी के चोला छोड़ने के कुछ महीने पहले मेरे रिलेटिव्स जाते थे, मामा जी मामी जी। एंड एक दिन वो मेरी मम्मी के घर आए और उन्होंने, मेरे पापा ऐसी कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, तो उन्होंने कहा गुरुजी हैं, आप उनके पास चलो हमारे साथ। वो कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, कोई पत्री नहीं देखते, कोई हाथ नहीं देखते, बस वो ब्लेस करते हैं। बहुत पहुंचे हुए माने हुए गुरुजी हैं। सो मेरे पापा और मम्मी उनके साथ गए। तो गुरुजी ने जब एम्पायर स्टेट बैठते थे उन दिनों गुरुजी, सो गुरुजी ने मेरे पापा को बोला, मेरे फादर को डायबिटीज थी एंड गुरुजी को तो कुछ नहीं पता था, मतलब हमें लगता था गुरुजी को नहीं पता, पर गुरुजी तो जानी जान अंतर्यामी है। सो गुरुजी ने मेरे पापा को देखते ही बोला, आंदे रहा करो, वड्डे मंदिर आओ, इन आज तो तुम्हारी डायबिटीज खत्म। और धीरे धीरे करते, उस टाइम एक्चुअली संगत जी ये बातें समझ नहीं आती थी, बिकॉज गुरुजी ने अपना महाशिव होने का, अपना भगवान वाला रूप हमें कभी दिखाया ही नहीं, हमें एहसास नहीं होने दिया। आई थिंक जो आज की जो संगत है, नया पुराना कोई नहीं है, पर जो आज संगत जुड़े हैं गुरुजी से, आप लोग ज्यादा ब्लेस्ड है, बिकॉज आपने सीधा उनको रब माना है। सो मेरे पापा को उन्होंने बोला डायबिटीज खत्म। धीरे धीरे करते करते मेरे पापा की डायबिटीज खत्म हुई, वो 80+ है। एंड आज वो टचवुड, शुक्राना गुरु जी का, वो एक भी दवाई नहीं खाते हैं डायबिटीज की। सो एवरीथिंग इन कंट्रोल एंड ऑल हिज ग्रेस, हिज कृपा। सो मेरे मम्मी पापा थोड़े दिन गए, उसके बाद उनको महाशिवरात्रि का कार्ड दिया गया। एंड मेरे मम्मी पापा ने महाशिवरात्रि का सत्संग अटेंड किया बड़े मंदिर में। फिर गुरुजी, जब कोई संगत की यहाँ शादी या कुछ फंक्शन होता था, तो गुरुजी से अपने इनविटेशन कार्ड ब्लेस करवाने लाते थे, गुरुजी वो साइन करते थे या वो संगत में बांटते थे। तो ऐसे ही मम्मी पापा को एक कार्ड मिला, मेरे मम्मी पापा एक फार्म हाउस में गए, वहां पे उन्होंने एक शादी अटेंड की जहाँ गुरुजी भी आए हुए थे। सो ऐसे करते करते उन दिनों संगत जी मैं अपनी लाइफ में बिजी थी। मेरा बेटा छोटा था, 7 साल का। एंड मेरे फादर इन लॉ बहुत बीमार थे, हॉस्पिटलाइज थे, उनको हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी। सो मैं इतना बिजी थी, मम्मी से इस बारे में कोई बात जिक्र हुआ नहीं। पर एक दिन मेरे पापा ने बोला कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मेरे हस्बैंड एक्चुअली फादर इन लॉ के पास गए हुए थे हॉस्पिटल। सो मेरे फादर कहते हैं मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तैयार रहना, एंड एक गुरु जी से मिलने जाना है। मैंने बहुत लाइटली लिया, मैं, बिकॉज मेरे फादर एस्ट्रोलॉजर्स के पास काफी जाते थे गुरु जी से मिलने से पहले। तो मैंने कहा चलो होंगे कोई गुरु बाबा, तो मैं अपना तैयार हो गई और हम चले गए। जब हम एम्पायर स्टेट पहुंचे, मैंने कहा पापा ये जगह कौन सी है, ये तो हमने आते जाते बहुत बारी देखी है पर इतना गौर कभी नहीं किया था। तो कहते हैं बेटे यहाँ बस गाड़ी पार्क करके हमें अंदर चल के जाना है। तो जैसे ही हम
चल रहे थे, नजदीक आते गए छोटा मंदिर, जिसको एम्पायर स्टेट को हम छोटा मंदिर भी बोलते हैं। जैसे ही नजदीक आए, वहां से हमें इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी उसके आसपास, एंड इतने सुंदर सुंदर शब्द बानी की आवाज गूंज रही थी। तो मैंने अपनी मम्मी को पूछा, मैंने कहा ये कौन सी जगह है, ये यहाँ कोई गुरुद्वारा है क्या? मम्मी कहती नहीं, यही मंदिर है जो जहाँ गुरुजी बैठते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मतलब बहुत डिफरेंट सा एक्सपीरियंस था। सो हम गए, एंड अंदर में जैसे ही एंटर किया हमने, मैंने देखा गुरुजी अपने सुंदर से गद्दी पे बहुत सुंदर रेड कलर का चोला पहन के विराजमान थे, और इतना उनके चेहरे पर तेज, इतना नूर, जो आई मीन मैं उनकी आंखों में आंखें डाल के देखना चाह रही थी, बहुत कोशिश की, पर संगत जी पॉसिबल नहीं था, बिकॉज इतना तेज था उनकी आंखों में कि ऐसे लगता था बस हम उनका वो लुक मैं भूल नहीं सकती। जैसे हम सूरज को देखते हैं, हमारी आंखें नहीं खुलती, बस वही हिसाब। सो हम जाके बैठे, एंड जहां हमें बिठाया गया हम बैठ गए। मेरा बेटा साथ में था, हस्बैंड को मैंने बोल दिया था कि आप हमें ज्वाइन कर लेना। कोई संगत जी उस दरबार में इतना डिसिप्लिन था, कोई शोर नहीं। जो वहां पे सेवादार अंकल लोग आदेश दे रहे थे, वही आदेश का पालन करना पड़ता था। कोई आप फोन्स नहीं, आज की डेट में हम देखते हैं, हम सत्संग में फोन्स भी कैरी करते हैं, हम बहुत लोग यूज भी करते हैं, ठीक है, किसी की मजबूरी होती है। पर गुरुजी कहते थे हमेशा, फोन नहीं यूज करो, बिकॉज कहते हैं डिस्ट्रैक्शन होती है। अगर तुम्हारी कोई मजबूरी है तो बेशक सत्संग में नहीं आओ, बिकॉज मैं तुम्हें घर बैठे भी प्रेस कर रहा हूँ। पर अगर इमरजेंसी में आ भी गया फोन, तो बाहर जाके अटेंड कर लो, बट सत्संग के दौरान फोन का उपयोग मत करो। एंड उन दिनों तो मतलब मोबाइल के बिना ही हम जाते थे, एंड जरूरत भी नहीं पड़ती थी। हम तो ऐसे फर्स्ट टाइम में गई, एंड मैंने देखा ये कौन सी, मतलब मैं रम गई उस माहौल में। एंड गुरुजी से मुझे जैसे फर्स्ट डे ही प्यार हो गया। मैंने कभी उसके बाद दिमाग चलाया ही नहीं कि ये कौन है क्या है। इतना डिसिप्लिन, इतने सुंदर शब्द चल रहे थे। फिर चाय प्रसाद सर्व हुआ, जल प्रसाद सर्व हुआ। मेरा बेटा 7 साल के बच्चे कहाँ चाय पीते हैं? मेरे बेटे ने कहा अंकल नहीं, मैं चाय नहीं पीता। कहते अब तो पीनी पैदी है, पियो, एंड एक भी ड्रॉप नहीं छोड़ना। इस हर एक ड्रॉप में आपकी ब्लेसिंग है। कुछ समझ नहीं आया, दिमाग बिल्कुल ब्लैंक था, पर हम तो गुरुजी को ही देखे जा रहे थे, बिकॉज वो शब्द बानी और गुरुजी। और सबसे पहले जब मैंने एंटर किया तो अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, मांगना मांगनी का, तुम करो दया मेरे साईं, ये शब्द चल रहे थे। ये शब्द मैं आज भी सुनती हूँ तो बस मैं रोने लगती हूँ गुरुजी को याद करके, बिकॉज मुझे वो सारा टाइम याद आ जाता है। हम एक्चुअली जब रोते हैं ना, तो हम रब से और जुड़ने लगते हैं, and वो शुक्राना का रोना होता है कि आपने हमें एक्सेप्ट किया। हम लोगों में कितने फ्लॉज होते हैं संगत जी, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, हम सब में कुछ ना कुछ कमी होती है, पर गुरु जी हमें फिर भी एक्सेप्ट करते हैं, अपनी छत्र छाया में रखते हैं, और हमें इतना प्यार देते हैं। सो इसी चीज का शुक्राना रहता है हमेशा। सो उसके बाद मैंने देखा, सबको बोला गया कि 4-4 जने आप बैठ जाइए, एंड फिर आप एक साथ 4 जने लंगर शेयर करेंगे, कम्युनिटी शेयरिंग जैसे। सो हम सब ने उसमें सिंपल 2 रोटी, हर संगत को 2-2 रोटी, दाल, सिंपल सब्जी, हरी चटनी जिसमें बहुत मिर्ची होती थी, क्योंकि गुरुजी मिर्चियां खिला के ही आई थिंक हमारी कितने बीमारियां और कर्म कटवाते थे, वो उन्हीं को पता है। वी आर नॉट टू क्वेश्चन एनीथिंग। एंड एक कड़ा प्रसाद या मिठाई होती। हम सब ने वो ग्रहण किया, बहुत अच्छा। और इतना स्वाद लंगर, मतलब लगता था ये जैसे सच्ची वाकई में स्वर्ग ही था वो, और क्या मैं बोलूं इस जगह के लिए। हमने वो ग्रहण किया। उसके बाद जब लंगर चल रहा होता था, तब गुरुजी थोड़े फास्ट वाले भजन लगा देते थे, जैसे सतगुरु मैं तेरी पतंग, एंड गुरु मेरी पूजा। फिर कभी पंजाबी भी लगवाते थे सुरेंद्र कौर जी के। सो हम ऐसे जाते रहे संगत जी। उसके बाद हम हैंड वॉश करने जाते थे, फिर गुरु जी के चरण स्पर्श करके जिसको गुरु जी बिठा लेते थे वो बैठते थे, पर हमें ऐसा सच बिठाया नहीं, और अपने घर को की तरफ आ जाते थे। मैं अपनी मम्मी को कह रही थी, मम्मी कौन सी जगह, हम तो फिर जाएंगे, पर हम कोई नहीं होते जाने वाले, गुरु जी बुलाने वाले हैं। एंड हमें आदेश हुआ कि हम हफ्ते में 4 दिन जाएं। सो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे दरबार लगता था, और हम वहां पहुंच जाते थे। कई बार गुरुजी गद्दी पे विराजमान होते थे, कई बार गुरुजी अंदर होते थे। सो कभी कभी वो अंदर से कमरे से अपने चल के भी आते थे, तो जैसे आज हम वेलकम बैंड लगाते, कई बार वो डीजे अंकल वो लगा देते थे। एंड गुरुजी इतने सुंदर सुंदर चोले पहन के निकलते थे, कई बार उनका चोला हमें टच करता हुआ जाता था, जो चोले का नीचे बॉर्डर होता था। मन करता था गुरुजी को फील करो, टच करो, बट हम उस टाइम हमारी जो लिमिटेशन थी, सिर्फ गुरुजी की जोड़े जो होते थे, जो उन्होंने पहने होते थे, बस वहीं तक मत्था टेकते थे और अपने अपने घर को रवाना हो जाते।
ये सिलसिला चलता रहा, गुरुजी बुलाते गए, हम जाते गए। एंड हफ्ते में 4 दिन जाना, हमें जैसे एक, बस हम बिजी हो गए थे गुरुजी और हम। गुरुजी ने इतना बिजी कर दिया था हमें, सारे हमारे काम धंधे में निपट जाते थे, ऐसे लगता था शाम हमारी बिल्कुल फ्री है। नहीं तो आम तौर पे हम रोजमर्रा की जिंदगी में कितने ऑक्यूपाइड रहते हैं, अभी ये करना है, अभी वो करना है। पर वो हमारे गुरुजी ऐसे हमारा टाइम टेबल बना दिया गुरुजी ने, कैसे लगता था शाम तो सिर्फ हमारी सारी सारी गुरुजी पे समर्पित है हमारा वो डे। सो शाम को हमने प्लान करना, मेरी मम्मी पापा, मेरी सिस्टर, मेरी नीस एंड मेरी सिस्टर की डॉटर एंड मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, हम सब जाते थे। एंड गुरुजी यूजली कहते थे छोटे बच्चों ना लेके आओ, बिकॉज उन्होंने घर छड़ के आओ, एक भी जना आएगा, सारे परिवार ਨੂੰ ब्लेसिंग मिलेगी। बट वो भी एक मेहर थी गुरु जी की कि मेरा बेटा, नहीं तो बॉयज इतने शरारती होते हैं उस एज में, मेरा बेटा वहां जाके चुपचाप बैठता था, शब्द सुनता था, लंगर खाता था एंड अपना घर आता था। सो वो एक गुरु की कृपा है, ब्लेसिंग है आई थिंक। एंड आज भी वो जब एम्पायर स्टेट मेरे साथ जाता कहता है यस मम्मा, मुझे वो सारा टाइम याद है, बहुत जुड़ा हुआ है वो भी गुरु जी से। सो ऐसे करते करते हम ये सोचते देखते थे कि कोई गुरु जी के हाथ दबा रहा है, कोई पाँव दबा रहा है, बड़े बड़े डिग्निटरीज बैठे हुए हैं गुरु जी के सामने, पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं एंड गुरु जी किसी से बात कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं। एंड गुरु जी वॉज अ डिसिप्लिनेरियन, गुस्सा भी बहुत आता था उनको, गुरु जी को सफाई बहुत पसंद थी, डिसिप्लिन बहुत पसंद था। क्या ये दो चीजें हमें फॉलो करनी पड़ती थी और हमें आज भी अपनी पर्सनल लाइफ में फॉलो करनी चाहिए। सो हमें लगता था गुरुजी हमसे कब बात करेंगे, इतनी तो हमारी हिम्मत थी नहीं कि हम गुरुजी से जाके उनको अप्रोच करें। हमने कहा चलो जब हमारी किस्मत होगी गुरुजी हमें अपने आप हमसे बुला के बात कर लेंगे। ऐसे करते करते एक मन में वो लालसा रहती थी। अच्छा क्या होता था संगत जी, हम जब घर आते थे तो ऐसे हमें एक दिन मम्मी ने कहा ये गाड़ी में खुशबू कहाँ से आ रही है, बिकॉज जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं, हर एक संगत को गुरुजी अपना एहसास जरूर दिलवाते हैं, बट एक डिफरेंट वे में, हर एक डिफरेंट एक्सपीरियंस में, हर किसी का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। चाहे कोई गुरुजी से मिला है, चाहे कोई नहीं मिला। आज गुरुजी अपनी गद्दी पर नहीं है, पर उनका जो स्वरूप है वो साक्षात गुरुजी बैठे हैं। सो आप अगर गुरुजी के स्वरूप से बातें करो, आपको जवाब मिलेगा। आपको उनके चेहरे में देखो तो आप उनकी आंखें देखो, उनकी स्माइल देखो, उसमें जवाब मिल जाएगा, ऐसे लेगा कुछ बात कर रहे हैं वो। एंड हमारे को कुछ कुछ एक्सपीरियंस के थ्रू वो जवाब देते हैं। तो उस टाइम क्या होता था, वो एक हमें जैसे जोड़ा उन्होंने अपने से, तो हमें खुशबू का एहसास दिलाया। सो हम गाड़ी में आते थे, हम कहते थे ये खुशबू कहाँ से आ रही है, मम्मी कहती तो एम्पायर स्टेट वाली खुशबू है जो गुरु जी के मंदिर में आती है। हम बहुत हैरान होते थे एंड हम इतना सरप्राइज होते थे, इतना कि मतलब हमारे लिए वो बड़ा एक जैसे एक दो बार हमारे साथ हुआ तो हमें लगता था कि रोज हो, बट वो तो गुरु जी की मौज है जब उन्होंने कराना है। सो हमने एक दिन, मम्मी कहती है हम अपने हाथ स्मेल करते थे, उसमें खुशबू आती थी बिल्कुल गुरु जी वाली फ्रेग्रेंस। एक दिन हमने कहा, मैंने मम्मी और मैंने कहा कि हम आज जाके हाथ नहीं धोएंगे एंड हम देखते हैं कितनी देर तक रहती है फ्रेग्रेंस। पर वो भी गुरु जी की मर्जी है, बस थोड़ी देर वो रहती थी एंड अपने आप आई डोंट नो वेयर इट यूज्ड टू वैनिश। सो उस टाइम कुछ अक्ल नहीं थी, कुछ ज्ञान नहीं था इस चीज का। आज हमें ज्यादा जो संगत जुड़ी है उनके एक्सपीरियंस, उनके ज्ञान हुआ है कि गुरु जी के अपने से जोड़ने का एक तरीका था संगत को। तो ऐसे सिलसिला चलता रहा, हम जाते थे रोज। एंड फिर एक दिन गुरुजी ने, हम गए तो गुरुजी सैर करते थे वहां पे कुछ संगत के साथ या सेवादारों के साथ। तो जब हम पहुंचे तो उस दिन हम कंपैरेटिवली थोड़ा जल्दी पहुंच गए, वो भी गुरुजी का ही बुलावा होता है कि जल्दी आओ कि देर से आओ। उस दरबार में तो हम अपनी मर्जी से पाँव रख नहीं सकते, अगर गुरुजी ने हमें लेट बुलाने तो हमें किसी काम में फंसा देंगे या किसी हर चीज में वो हमारी भलाई के लिए करते हैं। तो उस दिन हम जल्दी पहुंचे एंड कोई नहीं था हॉल में, सिर्फ हम और डीजे अंकल, जहाँ वो बैठ के अपना म्यूजिक वो शब्द चलाते थे। सो हमने पूछा गुरुजी कहाँ है, कहते हैं अभी आ रहे हैं। करते करते एक आध फैमिली और आ गई, दैट्स इट। और उन दिनों संगत भी कितनी कम होती थी, मतलब मुश्किल से 50, ज्यादा ज्यादा हो जाए तो 100 वॉज लाइक अ वेरी वेरी बिग थिंग, बिग नंबर। सो तभी हमने देखा, हम बैठे थे एंड हमने देखा कि गुरुजी अंदर एंटर हो रहे हैं, जो एम्पायर स्टेट में ब्राउन वो दरवाजा है वहां से एंटर हो रहे हैं। एंड ही इज वेयरिंग अ ग्रे कलर ट्राउजर एंड अ टी शर्ट, कॉलर वाली टी शर्ट। एंड हम एक सेकंड के लिए तो मैं पहचानी नहीं, मैंने कहा एंड लुकिंग सो हैंडसम एंड रेडिएंट एज ऑलवेज, इतना ग्लोइंग गुरुजी। सो एंड कलरफुल, उन्होंने स्पोर्ट्स शूज पहने थे। एक सेकंड मैंने कहा, मैंने अपने हस्बैंड को ऐसे कोनी मारी, मैंने कहा ये तो गुरुजी है। एंड वो आए खूब हंस रहे हुए, गप्पे मारते हुए आ रहे थे। एंड आके, जो आपने देखा होगा जो लोग छोटे मंदिर गए हैं, वहाँ किचन के बाहर एक कैबिनेट पड़ा है, उसके ऊपर वो बैठ गए। एक
पैर फोल्ड करके, एक पैर ऐसे नीचे लटका के। हम उनकी तरफ मुंह करके खड़े हो गए एंड हाथ जोड़ के। तो अच्छा, उससे सॉरी, मैं आई गो बैक अ लिटिल, उससे एक दो दिन पहले मम्मी, हम जब उनके चरण छू स्पर्श करने गए थे, तो मेरे मामा मामी भी आए हुए थे। गुरुजी ने पूछा ए कौन, मेरी मम्मी के लिए। तो कहते हैं ए सबर, मिस्टर एंड मिसेस सबरवाल ने, तो उन्होंने परिवार है, ये मेरी सिस्टर है। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा ठीक है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला गाड़ी में कि इंट्रोडक्शन गलत गलत हुआ है, मैं तो सबरवाल नहीं हूँ। तो गुरुजी को मेरा नाम कैसे पता चलेगा, बिकॉज वो हमारी मूर्खता थी, हमें पता ही नहीं था, गुरुजी को तो सब पता है। तो मम्मी कहती कोई बात नहीं बेटे, जब गुरुजी चाहेंगे अपने आप बात कर लेंगे। सो गुरुजी तो दिल की बात सुनते हैं, हम गाड़ी में बात कर रहे हैं रास्ते में, इतनी दूर मंदिर से कैसे गुरुजी ने सुन लिया। सो दैट्स हाउ गुरुजी ने अगले दिन, एक दो दिन बाद, जब हमें उनके ऐसे खड़े थे उनकी तरफ मुंह करके, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं उरे आ। मेरे हस्बैंड उनके बिल्कुल पास जाके खड़े हो गए, हाथ जोड़ के। उन दिनों हम जय गुरु जी भी नहीं बोलते थे, नमस्ते गुरु जी, नमस्ते जी। कहते हैं हाँ की ना है तेरा, आई मीन व्हाट इज योर नेम। सो माय हस्बैंड सेड वरुण। कहते पूरा नाम दस। मैं पूरा नाम दस मतलब टेल मी योर फुल नेम। सो ही सेड वरुणजीत सिंह सराह। कहते अच्छा सराह है, सो बेसिकली माय हस्बैंड इज अ जज सिख। सो कहते सराह है, कहते हैं हाँ जी। तो कहते हैं कि सरदार है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं सरदार हैगा, पर मैं पग कदे नहीं बंदी। तो कहते हैं वो मैं भी सरदार है, हंस के कहते हैं हो तो मैं भी कदे नहीं बंदी पग, मजाक में। और इतना हंस रहे थे, इतना जैसे ऐसे लग रहा था। अब मैं सोचती, तो सोच रहे थे कि तुम लोग कितने मूर्ख हो, तुम्हें लगता है मुझे कुछ पता नहीं, तुम मेरे से बात करना चाह रहे थे, तो देखो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सो फिर उनसे पूछा कि अच्छा क्या करता था। सो मेरे हस्बैंड पहले पायलट थे, एंड वो उन्होंने लुधियाने काफी टाइम रहे, वो अपनी फ्लाइंग जब करते थे वहां पे। सो उन्होंने बताया कि मैं भी लुधियाने रहा हाँ, हुन मेरा बिजनेस है, पहले मैं पायलट सीगा। कहते अच्छा तू ते मेरे पिंड दे बड़े नेड़े सीगा, मतलब यू वेरी क्लोज टू माई विलेज। सो कदे तू डुगरी मलेरकोटला नहीं आया। मेरे हस्बैंड कहते नहीं, उस पासे ते मैं कदे नहीं गया। तो कहते हैं अच्छा चल डुगरी आ, मलेरकोटला आ, आया कर, ठीक है। फिर कहते हैं अच्छा जा अपनी जगह पे खलो जा, जाके गो एंड स्टैंड एट वन प्लेस। एंड देन ही टोल्ड मी, मेरे बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के कहते हैं बड़ा चंगा मुंडा है, एदा ध्यान रखा कर। चंगा मुंडा है, ही इज अ नाइस पर्सन, टेक ऑलवेज टेक केयर ऑफ हिम। और मैंने बड़ा हंसते हंसते बोला हाँ जी गुरुजी, मैं तो बहुत ध्यान रखती हूँ। सो वो एक ऐसा मोमेंट था गुरुजी के साथ, वेरी कैंडिड मोमेंट, कि हमने उनसे इतना हंस के बात की। और मैं इतनी खुश कि गुरुजी तो आज इतने अच्छे मूड में और इतने प्यार से, गुरुजी ऐसे हंस के मजाक करके हमसे भी बात कर रहे हैं, लाइक वी वर फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट वाज अ थिंग टू बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और आज मैं सोचती, मैं कहती हूँ गुरुजी मेरे धन बाग कि आपने हमारे से बात की। सो फिर एक दिन गुरुजी ने, हम जैसे रोज जाते रहे, एंड इतनी आदत पड़ गई थी वहां जाने की कि मतलब बस हमें लगता था शाम हो और हम भागे एम्पायर स्टेट। फिर उसके बाद एक दिन गुरु हम गए, तो गुरुजी कुछ कार्ड्स लेके बैठे थे, एंड ही वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग संगत। तो हमें भी एक कार्ड मिला जो था बैसाखी का कार्ड। बैसाखी का फंक्शन बड़े मंदिर हो रहा था, सो उसमें लिखा था गुरुजी विल ब्लेस हिज संगत इन हिज डिवाइन प्रेजेंस एंड ऑल दैट। सो वो कार्ड आज भी मेरे पास है, दैट्स लाइक अ ट्रेजर्ड पोजेशन ऑफ गुरुजी। एंड महाशिवरात्रि का कार्ड भी है हमारे पास, मम्मी के पास। सो वो दिया उन्होंने कार्ड, एंड कहते हैं जरूर आना, बड़े मंदिर आओ सारे, बैसाखी का फंक्शन अटेंड करो आके। 13 अप्रैल आया, हम सब बैसाखी का फंक्शन अटेंड करने गए। एंड वहां पे गुरुजी ने ब्यूटीफुल येलो चोले में गुरुजी बैठे थे। तब गद्दी सेंटर में होती थी, जहाँ आज शिव जी का वो मूर्ति स्थापित की हुई है। एंड खूब शबद चल रहे हैं, रौनक मेला, एंड गुरुजी की संगत बैठी हुई है हॉल में, लंगर चल रहा है। सो इट वाज लाइक ब्यूटीफुल फंक्शन, मंदिर वाज डेकोरेटेड ब्यूटीफुली। एंड सबसे ज्यादा जो रौनक थी वो थी हमारे गुरुजी की सामने होने की। सो हमने फंक्शन अटेंड किया और हम आगे बड़ी खुशी खुशी घर आते थे। हमारी एक लाइफ ही बदल गई गुरुजी से मिलने के बाद, हम खुश, बहुत खुश रहते थे। सो उसके बाद हम जब जाते थे एम्पायर स्टेट, तो हमने देखा एक दिन गुरुजी अपने पोस्ट, मतलब बड़े A4 साइज स्वरूप सबको बांट रहे हैं, उसपे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिख के। हमें भी एक स्वरूप दिया उन्होंने, एंड वी वर वेरी हैप्पी, अपने हाथ से बांट रहे थे। फिर दरवाजे के पास एग्जिट पे सिंगला अंकल खड़े थे, वो उन्होंने और छोटे बड़े मीडियम साइज के खूब सारे स्वरूप रैंडमली जैसे ना साइजेस के लेके खड़े थे। एंड मैंने उनको पूछा, मैं कहा अंकल और स्वरूप में और मिल सकता है स्वरूप? तो कहते हैं हाँ हाँ आंटी लो। तो उन्होंने, मतलब ऐसा था जैसे गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स खूब स्प्रेड कर रहे हैं, कह रहे हैं बटोर लो बटोर लो, बिकॉज
महासमाधि से थोड़े दिन पहले की बात है, हमें नहीं पता था कि गुरुजी चोला छोड़ने वाले हैं। सो आई थिंक लाइक गुरुजी ने कहा कि चोला छोड़ने से पहले जिसको मैं जितना ब्लेस कर सकता हूँ करके जाऊं। सो हमें ऐसे करके करते करते मेरे पास 5-6 स्वरूप हो गए। एंड वो घर आके मैंने फ्रेम कराए, लगाए, एंड आज भी मेरे पास वो है। मतलब आई थिंक उन स्वरूप की जो वैल्यू है मेरी लाइफ में, उसके आगे सारी चीजें फीकी हैं। सो वो हमने लिए एंड देन वी कंटिन्यूड गोइंग। देन वन फाइन डे वी गॉट टू नो कि गुरुजी ने सुबह, हमें अराउंड 11 बजे के आसपास पता चला कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है। वो दिन आई थिंक हमारी जिंदगी का सबसे सैड डे था ये सुनना, बिकॉज हमें गुरुजी की इतनी आदत पड़ गई थी उन्हें ह्यूमन फॉर्म में देखने की, लुक सीइंग हिम इन फ्लेश एंड ब्लड एंड गोइंग टू एम्पायर स्टेट। हमें लगा जैसे हमारे सिर से कोई किसी का हाथ उठ गया है। बहुत रोए, बहुत रोए। फिर हम फटाफट बड़े मंदिर की ओर गए। वहां पे गुरुजी को लाया गया, हमने उनके अंतिम दर्शन किए। संगत बहुत रो रही थी। ऐसे होता है ना गुरुजी जैसे एक पेरेंट, लॉस ऑफ अ पेरेंट, बिल्कुल वही हिसाब था। सो करते करते फिर छोटे मंदिर तो उसके बाद हमारा जाना नहीं हुआ, बड़े मंदिर कभी कभी चले जाते थे। तो फिर मेरे मामा जी ने बोला कि आप ऐसे मत सोचो गुरु जी चले गए, वो हमारे अंग संग है, और अब तो और भी हमारे साथ उनका कनेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा। आप बस डायरेक्ट कनेक्शन रखो उनसे। गुरु जी कहीं नहीं गए, उनकी कुछ लिमिटेशंस थी अगर वो इस चोले में रहते तो, इसलिए उन्हें चोला छोड़ना पड़ा। एंड अब कहते हैं मैं अपने फ्री हूं एंड आई कैन कीप ब्लेसिंग पीपल मोर एंड संगत विल बिकम मैनिफोल्ड बोल के गए हैं। ये बड़ा मंदिर जो बना के गए हैं इसमें 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति है, एज वी ऑल नो, वी आर ऑल अवेयर। एंड आप इस मंदिर में आओगे, यहाँ का लंगर भी चखोगे तो हमारे सामने संगत जी, ये बताने की जरूरत नहीं है कि गुरु जी कितने लोगों को क्योर कर चुके हैं विद सच डेंजरस एंड डेडली काइंड ऑफ डिजीजेस लाइक कैंसर, राइट। सो कभी कभी हम बड़े मंदिर जाते थे, बट एक फिर भी एक आदत पड़ी हुई थी, गुरु जी का एहसास, उनका एक नजदीक होने की आदत पड़ी हुई थी। वो चीज मिसिंग थी, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू। वो चीज बहुत मिसिंग थी, बहुत याद आती थी। पर एक वो स्वरूप था गुरु जी की, बस एक याद रह गई थी, एक उनका स्वरूप होना। फिर धीरे धीरे मेरे को पता चला सत्संग होते हैं गुड़गांव में। फिर मेरे यहाँ सत्संग होने शुरू हुए और ऐसे होने शुरू हुए। गुरु जी तो हमारे घर में थे ही। फिर गुरु जी कहते थे घर में पेंटिंग्स नहीं लगानी चाहिए। और मैं हमेशा पता नहीं बाय चांस, जब मैंने अपना घर भी रेनोवेट कराया, सोचते थे पेंटिंग खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, बट नहीं, गुरुजी ने जैसे आनी नहीं दी। और आज की डेट में मेरे घर में हर जगह स्वरूप लगे हुए हैं गुरुजी के, एंड उसी की रौनक है मेरे घर में। आज स्वरूप ना हो तो ऐसे लगता है पूरा घर, बिल्कुल सारी दीवारें फीकी लगती है। तो उसके बाद सत्संग होने शुरू हुए, बड़े मंदिर जाने लगे दोबारा कंटिन्यूअसली, वहां से स्वरूप मिल रहा है, कभी कहीं से मिल रहा है। सो करते करते इतने ढेर सारे स्वरूप हो गए। तो मैं कहा गुरुजी ये तो आप पूरी तरह, ये आप अब घर में आ गए हो। घर भी उनका, देखो जी संगत जी, हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ गुरु जी का दिया हुआ है। घर भी उनका, सब कुछ उनका। सो हम ये कह ही नहीं सकते हम गुरु जी को लाए घर के अंदर। वो तो गुरु जी की अपनी मर्जी है, किस घर को उन्होंने कैसे मंदिर बनाना है। सो सत्संग भी होने शुरू हुए। उसके बाद संगत, नई नई संगत से मिलते थे जो अपने एक्सपीरियंसेस बताते थे। और फिर हमें एहसास हुआ कि गुरुजी आप हमारे बीच में नहीं हो, और आप कह के गए हो कि लाइना लगा करेंगी एंड मैं बहुत लोगों को ब्लेस करूंगा। माय जस्ट कहते हैं ना, सरेंडर एंड लेट द मैजिक बिगिन, एंड इट इज ऑल फॉर अस टू सी इन टुडेज डेट। देन 2013 में मेरे फादर को संगत जी कैंसर हुआ। काफी मतलब हाई ग्रेड कैंसर था। एंड जिसका डॉक्टर्स कह रहे थे कि मतलब बहुत चांसेस आपके ब्लीक हैं। उनकी 6 सर्जरीज हुई, काफी लंबी सर्जरीज चलती थी, काफी हाल बुरा था, बहुत वीक हो गए थे। और मेरे पापा ने पूरा सरेंडर कर दिया कि गुरुजी आपको जैसे आपको रखना है, जिस हाल में रखना है आप रखो, बट आई विल बी स्ट्रांग। मेरे पापा ने काफी डट के उस बीमारी का मुकाबला किया। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी टुडे माय फादर इज कैंसर फ्री कंप्लीटली। टचवुड, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मेरे पापा की ये बीमारी ठीक की। एंड लास्ट सर्जरी वाले दिन डॉक्टर ने जब स्कैन किया तो कहते मिस्टर सबरवाल, जो आपकी हालत थी वो देख के तो मैं भी शॉक्ड हूँ कि आप ठीक हो गए, बिकॉज मुझे उम्मीद कम थी। तो आप, उसने भी कहा कि कौन से ऐसे भगवान को मानते हो। मेरे पापा ने कहा हमारे भगवान हमारे गुरु जी हैं। सो दिस इज द फेथ विद विच वी सरेंडर इन फ्रंट ऑफ गुरु जी। गुरु जी हमसे क्या मांगते हैं कि मेरे से कनेक्ट करो डायरेक्ट एंड मेरे पे सरेंडर कर दो, छोड़ दो। जैसे हम अपने, जब छोटे होते हैं हम अपने मम्मी पापा पे डिपेंडेंट होते हैं ना,
हम अपने मम्मी पापा पे डिपेंडेंट होते हैं कि वही हमारा हाथ पकड़ के हमें चलाएंगे, वही हमें खाना खिलाएंगे, वही हमारे को हर चीज सिखाएंगे। इसी तरह अबव ऑल इज गुरु जी, जिनके ऊपर हमें अपना सारा कुछ निर्भर कर देना चाहिए। उसके बाद गुरु जी जान, यू नो, ऑफ कोर्स हमें अपनी ड्यूटीज करनी चाहिए। गुरु जी ये नहीं कहते कि हाथ पे हाथ रख के बैठो और कुछ मत करो। जिस काम के लिए आए हैं हम, अपने घर की, अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की देखभाल, अपने काम धंधे, वो सब हमें करना है, बिकॉज वी हैव कम इन दिस वर्ल्ड टू डू ऑल दैट। अपनी ड्यूटीज करते रहो, बट वेन एवर यू आर इन ट्रबल और फॉर एवरीथिंग, हमारा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, हमारे काम धंधा नहीं है, आज हमारे पास जॉब नहीं है, बट फिर भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सर पे छत है, ये शुक्राना है। ये नहीं कि जी मेरे पास ये गाड़ी नहीं है, मेरे पास तो इससे भी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास तो छोटा घर है, मेरा घर बड़ा होना चाहिए। दैट इज लालच देन। बट जिस हाल में है शुक्राना, बिकॉज बहुत लोग हैं जो हमसे भी बुरे हाल में। सो जब हम शब्द सुनते हैं, गुरु जी कहते थे व्याख्या वाले शब्द सुनो। गुरु जी क्यों कहते हैं कि भजन कम लगाओ, सत्संग के टाइम शब्द लगाओ, व्याख्या भी सुनो। एंड शब्द में भी कितने आंसर्स मिलते हैं, एंड वी शुड लर्न फ्रॉम ऑल दैट। इट इज नॉट कि हम अगर 2 घंटे एक सत्संग में बैठे हैं, बाहर आए तो हम सब कुछ भूल गए, वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया। नो, वी हैव टू फॉलो एंड एडहियर टू दैट। सो लाइक दैट गुरु जी की ब्लेसिंग्स पोर होती गई हमारे ऊपर। उसके बाद 2015 में मेरे हस्बैंड काफी बीमार पड़ गए। उनको न्यूमोनिया हुआ, जिससे उनकी किडनीज पे इम्पैक्ट आया और इतना बुरा हाल हो गया था कि डॉक्टर्स ने कहा हो सकता है डायलिसिस की नौबत आ जाए। एंड ही वॉज प्रिटी यंग दैट टाइम, मेरे बच्चे छोटे। एंड आप लोग इमेजिन कर सकते हैं उस टाइम हमारे पे क्या बीती होगी। बट गुरुजी ने जैसे हमारा हाथ पकड़े, पकड़ के रहे गुरुजी हमारा हाथ उस टाइम। एंड डॉक्टर्स ने गिव अप किया, बट सिचुएशन स्टार्टेड बिकमिंग बेटर। एंड जब कुछ नहीं समझ आ रहा था, मेरी मम्मी ने सिर्फ बोला कि गुरुजी को अरदास करो, वही है जो हमें इस मुश्किल दौर से बाहर निकाल सकते हैं। एंड मैंने सिर्फ गुरुजी को बोला, गुरुजी आप पे पूरा भरोसा है। एंड माई हस्बैंड रिकवर्ड। एंड अगेन शुक्राना टू गुरुजी कि आज मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक ठाक है, ही इज लिविंग अ हेल्दी लाइफ। वो एक फेज आया था, कुछ हमारे कर्म होते हैं। गुरु जी कहते हैं ना, मैं 90% तो कर्म कटवाना, पर 10% तो हमें सहनी पड़ेंगे ना संगत जी। हम उस 10% में भी घबरा जाते हैं, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग एंड वी कैन नॉट बी एट हिज लेवल, यू नो। सो वो ठीक है। फिर मैंने एक सत्संग सुना एक आंटी का, जो जिनके बेटे को बहुत सिवियर एस्थमा था, छोटे से बच्चे को, वो लेके गई गुरु जी के पास। एंड गुरु जी कहते हैं चंगा मुंडे, चंगा मुंडा करके बोलना इज मीन्स के उसकी बीमारी खत्म की थी उन्होंने, उसका अस्थमा बिल्कुल क्योर किया था। देन आई जॉइन द डॉट्स। जब मेरे हस्बैंड बीमार पड़े, मैं कहा गुरुजी ने बोला था चंगा मुंडा है। नो डाउट माय हस्बैंड इज अ वेरी वेरी थरो जेंटलमैन, वेरी नाइस पर्सन, बट गुरुजी का चंगा मुंडा है कहना के एक और मायने रखता था। सो देन आई थॉट यस, गुरुजी ने वो चंगा मुंडा कहकर, उनको पता था ये इनके ऊपर कष्ट आने वाला है, तो उन्होंने, उनके अपने तरीके होते हैं संगत जी, हम क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, बस उनके रंग में रंग जाओ, उनकी मौज में रहो। जिस हाल में रख रहे, कहते हैं ना तेरा भाना मीठा लागे, सो इट इज लाइक दैट, रब दी रजा विच राजी रहना सीख ले। सो हमें वही करना चाहिए। सो उसके बाद हमारा लाइफ चलती गई ऐसे। फिर संगत जी 2019 में हमारा बहुत टेरेबल एक्सीडेंट हुआ, इतना टेरेबल एक्सीडेंट कि मैं, मतलब गाड़ी थी, एसयूवी गाड़ी, एक वैन आ रही थी, उसमें वो ड्राइवर वॉज कम्प्लीटली ड्रंक अंडर द प्रेशर ऑफ अल्कोहल। से सीधा जाना था, कैसे आके उसने हमें मारा गाड़ी को। एंड इतनी हैवी स्टर्डी कार हमारी ऐसे बिल्कुल पिचक गई, बट हमारे को एक खरोच तक नहीं आई। विंडशील्ड टूट गई, अगर गाड़ी के एयरबैग्स खुल जाए तो आप इम्पैक्ट सोच सकते हैं एक्सीडेंट का क्या होगा। गुरुजी का स्वरूप लगा था। एंड जब मेरे हस्बैंड ने गाड़ी को आते देखा, वो समझ गए कि ये कैसे चला रहा है। एंड मेरे हस्बैंड ने सिर्फ हाथ ऊपर के कहते हैं गुरुजी जय गुरुजी, गुरुजी बचा लो। गुरुजी का स्वरूप आके म्यूजिक सिस्टम पे गिरा सीधा बिल्कुल। एंड हम लोगों को एक खरोच, शीशा टूट गया मेरे हस्बैंड के बालों में, बेटे के बालों में, कांच ही कांच, शूज तक के अंदर कांच घुस गया, बट एक कट तक नहीं पड़ा। गुरुजी ने ऐसे हमें हाथ दे के बचाया संगत जी, यू कैन नॉट इमेजिन। वी वर ऑल एंड वी केम आउट कंप्लीटली फाइन। इवन द कॉप्स ऑन ड्यूटी वर सरप्राइज्ड कि आप लोग बच गए, यू नो। फिर वहां पे एक कपल आके रुके, वो भी गुरुजी के फॉलोवर थे, उन्होंने भी हमें इतनी हेल्प करी। सो जैसे कहते हैं ना, गुरुजी किसी भी संगत के रूप में भी बसते हैं। सो आज अगर मैं आपको ये सत्संग बैठ के सुना रही हूँ, तो सिर्फ सिर्फ गुरुजी की बदौलत है कि मैं अपना ये सत्संग सुना पा रही हूँ। आज मैं जिंदा हूँ, आज मेरा परिवार
मेरे साथ है, हम हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ऑल हिज ग्रेस, ऑल हिज ग्रेस। सो हमें हर इस चीजों का शुक्राना करना चाहिए। ब्लेसिंग सिर्फ ये नहीं होती कि हमारे पास ये महंगी चीजें, हमारे पास मकान है, गाड़ी है, दीज आर वेरी 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 मिनिस्कुल थिंग्स इन फ्रंट ऑफ हिज ब्लेसिंग्स। उनकी ब्लेसिंग्स है कि हम चलते चलते फिसलते हुए बच गए, वो गुरुजी ने बचा लिया, कि हमारी हड्डी टूट जाती, हमें फ्रैक्चर हो जाता। हम गुरुजी, हम घर से निकल रहे हैं, थोड़ी देर बाद मतलब अगर हमें लेट हो गया तो वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग है, क्या पता हमारे साथ कुछ बुरा होना लिखा है, यू नो। सो लाइक दैट, एक दिन मैं अपनी बेटी को स्कूल लेने गई हुई थी, एंड बड़ा कुछ मैंने सैड किसी की न्यूज सुनी थी, तो मैं बड़ा डिस्टर्ब थी, एंड आई वाज जस्ट ड्राइविंग, एंड मैं जैसे ही रोड टर्न ले रही थी, सामने से एक बाइक आ रही थी। आई डोंट नो क्या हुआ संगत जी, वो बाइक वाला एकदम मेरे सामने आया, एंड मैंने जर्क के साथ गाड़ी रोकी, एंड उसकी बाइक पे हल्की सी लग गई तो वो नीचे गिरा, एंड वो काफी मतलब उसकी बाइक वाज हेवीली लोडेड विच शुड नॉट बी अलाउड। वो क्या क्या सामान लेके आता, सो एज इट इज उसकी बाइक वाज गोइंग टॉपसी टर्वी। सो वो आपको पता है हमारे यहाँ कैसे होता है, देसी या सिंगल वुमन ड्राइविंग, सारे गांव वाले उसके इकट्ठे हो गए एंड कहते हैं शीशा खोलो शीशा, जबकि मेरी गलती नहीं थी। तो शीशा खोलो, मैंने तो सिर्फ इतना बोला, मैंने कहा गुरुजी आप मेरे पास हो ना, अगर आप मेरे पास हो तो आप मेरी हेल्प करो। एंड सडनली वहां से दो यंग लड़के आए कहीं से, कहते क्या हो रहा है इधर, तो कहते हैं क्या हो रहा है, तो सडनली उन्होंने सब गांव वालों को हटाया, एंड कहते हैं मैम आप जाओ, कहते हैं इनकी गाड़ी जाने दो, मत तंग करो। इट वॉज लाइक सो स्मूथ, एंड सारे अपने आप ही भीड़ छट गई। सो गुरु जी को हम जब भी याद करें, जब भी याद करते हैं, वो तो किसी भी रूप में आते ही हैं। सो उसके बाद अभी रिसेंटली क्या हुआ, मेरे बच्चे जैसे वायरल चल रहा है, सो मेरे बच्चे काफी बीमार पड़ गए। पहले मेरी बेटे को वायरल हुआ, फिर मेरी डॉटर को हुआ, पहले उसको ओमिक्रॉन कोविड हुआ जनवरी में, फिर उसको वायरल हुआ, उसको फिर रिलैप्स हुआ वायरल का दोबारा। एंड इतना उसका स्कूल मिस हुआ, इतना स्कूल मिस हुआ, 9th क्लास में मेरी डॉटर। आप यू कैन इमेजिन कि अगर बार बार उसके कॉलेज स्कूल मिस हो रहा है तो क्लासेस, यू नो, आई टोल्ड द डॉक्टर, डॉक्टर इसमें तो एग्जाम्स आ रहे हैं, डॉक्टर कहते हैं आपको एग्जाम की पड़ी, आपको बच्चे बच्चे की हेल्थ पहले है। सो एक मदर को तो हर एंगल से यू नो स्ट्रेस आ जाते हैं कि स्कूल का भी, हेल्थ का भी। एंड जब सेकेंड टाइम हुआ उसके काफी वीकनेस हो गई थी, बिकॉज एज इट इज कोविड के बाद उसको काफी बैकएक हो रही थी। आई मीन कोविड ऑलवेज लीव सम साइड इफेक्ट। एंड सेकेंड टाइम व्हेन शी फेल इल, कहती मम्मा मेरी तो ट्यूशंस भी मिस हो रही है, मेरा स्कूल भी मिस हो रहा है, बिकॉज डॉक्टर कहता था हफ्ता हफ्ता आपने स्कूल नहीं जाना है। उसके बाद इतना बैकलॉग, कहती मम्मा मैं कैसे कोप अप करूंगी, एग्जाम बिल्कुल सर पे थे। सो आई टोल्ड हर आप बिल्कुल फिक्र नहीं करो, पहले अपनी हेल्थ देखो, एंड स्पेशली सब्जेक्ट लाइक मैथ्स, इसमें रोज की प्रैक्टिस चाहिए। वो इतनी वीकनेस हो गई थी उसको, इतनी, बिकॉज एंटीबायोटिक्स खा खा के वो कहती थी मम्मा मेरे से होता ही नहीं। मैं कहा कोई बात नहीं, माय हस्बैंड सेड कोई बात नहीं, तुम पास भी हो जाओगे, सिर्फ नंबर लाना हमारे लाइफ में मायने नहीं रखता, ठीक है ना, अब पास भी हो जाओगे, इट्स ओके। वी डिडंट वांट टू प्रेशराइज विद दैट, बट वो एंग्जाइटी उसको माइंड में बहुत थी, पर उसने हमें बताया नहीं। वो बच्ची जितनी मेहनत कर सकती थी अपने हिसाब से कर रही थी। बट जब अभी उसके हाफ ईयरली टर्म 2 के पेपर हुए, तो उसने जिस दिन मैथ्स का पेपर था उसने दे दिया, एग्जाम्स खत्म हो गए, उसके 2 दिन बाद मुझे कहती है मम्मी मेरे को गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए। मैंने कहा व्हाट, कहती है ऑरेंज टी शर्ट और ब्राउन ट्राउजर पहन के आए, एंड सपने में दर्शन देके कहते हैं कि जा मैं तेनू, इसका 80 मार्क का पेपर होता था, इसमें मैथ्स का होता है, जा मैं तेनू 67% दे छड़े कल्याण कितना, कहती है बोल के बस चलते चलते बात कर रही था और चले गए। एंड मैंने कहा ये तो बहुत अच्छे सपने में दर्शन है, दिस इज लाइक अ ब्लेसिंग, गुरु जी ने तेको परसेंटेज भी बता दी मैथ्स में। कहती हो सिर्फ मैथ्स की बात, बिकॉज कहती मैं मैथ्स के पेपर के एक दिन पहले इतनी एंग्जाइटी थी मुझे, आप सो रहे थे मैंने आपको बताया भी नहीं, मैं सोई, मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी कि मैं अच्छा कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मेरा इतना लॉस हो गया था स्टडीज का। एंड उसका जो रिजल्ट आया है, इट्स ऑलमोस्ट 67% इन मैथ्स। सो मैं तो सोच रही थी कि तू जस्ट पास भी हो जाएगी तो चलता है, बिकॉज जिस हिसाब से तू 3 बारी बीमार पड़ चुकी है, मेरे को उम्मीद नहीं है कि तू अच्छे नंबर ला, दो शी इज अबव एवरेज स्टूडेंट। बट मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे। सो गुरु जी कैसे एक बच्चे के भी दिल की बात सुन लेते हैं। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, मेरा कुक बहुत बीमार पड़ा, उसको भी वायरल हुआ, बट लकीली गुरु जी ने बचा के रखा।
हमें किसी को कोविड नेगेटिव सबका निकला नहीं होने दिया। एंड जब मेरा कुक बीमार पड़ा तो मैंने उसको बोला, जैसे हमारे उसका क्वार्टर है ऊपर, सर्वेंट क्वार्टर, मैंने कहा प्लीज तुम रेस्ट करो, तुम 3-4 दिन जो भी अपना वायरल टाइम लेते हैं। वो कहता था नहीं मैम, बुखार उतरेगा तो मैं आ जाऊंगा नहीं। मैं कहा नहीं, तुम आराम करो, एंड जो भी हमारे लाइक सेवा हो सकेगी हम आप तुम्हारी करेंगे। सो उसका डॉक्टर पे भेज के वॉट एवर। सो अब क्या था, जब घर का मेन हाउस हेल्प बीमार हो, कुक बीमार हो, एंड एक मेरी एक पार्ट टाइम मेड आ रही है, सो सारा प्रेशर वाज ऑन मी, सो आई वाज कुकिंग एंड एवरीथिंग। सो जो भी मैं बनाती थी वो मैं गुरुजी के आगे लग रख देती थी, जल प्रसाद रख देती थी, और जो भी लंगर होता था वो मतलब वो प्रसाद बन जाता था, जो खाना होता था, एंड मैं उसको देती थी। सब हम वही खाते थे, एंड मैं उसको भी देती थी। मैं कहती थी, एंड जब वो बहुत डर गया था कि मैम मैं बीमार पड़ गया, मुझे डेंगू ना हो। मैं कहा नहीं, डॉक्टर ने बोला है अगर 2 दिन बाद फीवर नहीं उतर तब डेंगू का टेस्ट सब कराएंगे, कोविड तुम्हारा नेगेटिव है, कुछ नहीं होता। मैंने उसको एक छोटा पॉकेट स्वरूप दिया हुआ है, काफी मानते हैं गुरु जी को वो। मैंने एक छोटा पॉकेट स्वरूप दिया हुआ है जो अपने फोन के कवर में वो लगा के रखते हैं। एंड मैंने कहा कि ये स्वरूप तकिए के नीचे रखो, मंत्र जाप उसको सिद्धार्थ मोहन वाला बहुत पसंद है। मैंने कहा तुम्हें वो अच्छा लगता है ना, तुम वो लगाओ, यही तुम्हारी दवाई है, बाकी गुरु जी पे छोड़ दो। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट गुरु जी को पता है कैसे क्या ठीक होने। सो जब इसका तीसरा दिन हुआ तो मैं रात को ऐसे ही बैठ के जब मैं सोने लगी तो मेरे को थोड़ी सी टेंशन हो रही थी अंदर से कि ये इतना बुखार उतर रहा है, चढ़ रहा है, एंड अब ऊपर अकेला सो रहा है। रात को अगर इसका बुखार तेज हो गया और इसने हमें फोन नहीं किया, हमने इसे बोला था नहीं कभी भी ऐसा हो हमें फोन कर देना नीचे, तो कौन इसका ध्यान रखेगा, कौन, अगर इसको पट्टी की जरूरत पड़ी, सर पे ठंडी पट्टियां रखने की, कौन करेगा? he has to tell us, I mean, will he be in a position to even call us? Because जब आप बीमार होते हो आपको कुछ, you feel so weak। तो ये करते करते मैंने ऐसे बोला, गुरु जी आप हो, आप ही संभाल। मैंने ऐसे करके मैं सो गई। अगले रात को इसका बुखार 104 चढ़ा है इसको, 104 पॉइंट समथिंग, एंड बहुत तबीयत खराब हुई इसकी। सुबह इसका फोन आया, फिर हमने इसको सारी दवाइयां दी हुई थी कि ये बुखार उतारने की ना। सो अगले दिन सुबह ही वॉज नॉर्मल, ब्रेकफास्ट लेने आया, मैं सब इसका खाना दिया। शाम को जब मैं इससे बात, मैं हर 1 घंटे बाद इसका अपडेट लेती थी, अब कैसा फील कर रहे हो, कैसा फील कर रहे हो। तो शाम को मुझे कहता है कि मैम एक बात पूछना था आपसे। मैंने कहा बोलो। कहते हैं कि रात को 2:30-3 बजे कोई टेरेस पे आया था क्या? एक सेकंड के लिए तो मैं घबरा गई। मैं कहा नहीं, ऐसे क्यों बोल रहे हो, कौन आएगा टेरेस पे रात को? कहते नहीं मैम, कोई तो था। कहते मेरा बुखार 104 गया और उसके बाद एकदम मेरा बुखार नीचे आया, विद इन, लाइक कहते ना, नॉट इवन हाफ एन आवर मेरा बुखार नीचे आया। एंड ऐसे लगा जैसे कोई मेरे को ठंडी ठंडी पट्टी करके गया सर पे। ऐसे था जैसे किसी का बहुत सॉफ्ट सा हाथ मेरे सर पे है। तो उस टाइम तो मैंने इतना गौर नहीं किया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कौन तुम्हारी, मैंने कहा ऐसे मतलब हम तो कोई ना भैया आए ना मेरा बेटा आए, बिकॉज मेरा बेटा भी इसको फोन करता था, बिकॉज ये बहुत, माई टचवुड, ही इज वेरी हेल्पफुल। हम बीमार पड़ते हैं बहुत सेवा करते हैं हमारी। सो मेरा बेटा भी पूछता था इससे, भैया आपको कुछ चाहिए, मैं कुछ ला दूं खाने को, मन कर रहा है, या आप कैसा फील कर रहे हो। सो वो बहुत उसको फोन करके पूछता था हाल। तो कहते समर भैया तो नहीं आए ऊपर? मैंने कहा नहीं, ऊपर तो कोई नहीं आया। कहते नहीं मैम, कोई तो था। कहते जब मेरा बुखार उतरा तो मैं छत पे टहलने लगा, मैं देख रहा था कौन है, और उसके बाद में ऐसे हो गया जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे मेरे को वायरल है ही नहीं, मैं इतना फ्रेश फील कर रहा था। तो फिर मैंने ध्यान दिया, मैं को गॉड, मैं तो गुरुजी से बात की थी सोने से पहले कि गुरुजी आप ही संभालना उसको, अगर उसको पट्टियों की जरूरत पड़ेगी आप ही करना, मुझे नहीं पता। एंड कैसे देखो संगत जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि गुरुजी नहीं देखते कि कौन कैसे स्टेटस का बंदा है, राइट? गुरुजी के लिए सब एक है। वो लोग, हम लोग करते हैं जो हम हर चीज को डिस्पैरिटी करते हैं, बट गुरुजी नहीं करते। गुरुजी के सामने जो अपने सच्चे भाव से गुरुजी को मान रहा है, गुरुजी उसकी सुनते हैं। कैसे गुरुजी उसकी पट्टी करने आए, बिकॉज उसके भाव इतने अच्छे थे, वो उनका स्वरूप सरहाने के नीचे रख के सो रहा था, उनका मंत्र जाप सुन रहा था, सच्चे दिल से उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, गुरुजी ने उसकी हेल्प किया, राइट? उसके बाद मेरे यहाँ सत्संग होना था। अच्छा, जब ये आया मैंने सोचा था सत्संग करना है। सो ही केम डाउन, जब रिकवर हो गया, कहते मैम आप सत्संग करने का सोच रहे हो? मैंने कहा मैं तो सोचती रहती हूँ हर महीने हो, तो बहुत अच्छी बात है जब गुरुजी आना चाहें। तो कहते हैं मैम आप कर लो सत्संग, क्योंकि मेरे को ना सपने में गुरुजी ने दरबार दिखाया सजा हुआ। मैं कहा वेरी गुड। मैं कहते हैं
उसमें मजेंटा कलर का चोला था गुरुजी ने पहना, और चरणों में व्हाइट कलर के फूल दिखाए गुरुजी। संगत बैठी है, मुझे नहीं पता कौन कौन संगत है, बस मैंने सिर्फ दरबार देखा और मेरा सपना खत्म हो गया। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो सब ठीक हो गया, एक शुक्राना का सत्संग करते हैं। करना था सितंबर में, पर मेरी बेटे को डेंगू हो गया। सो वो सत्संग मुझे पोस्टपोन करना पड़ा। पहली बार ही हुआ कि हमारे यहाँ सत्संग पोस्टपोन हुआ। मैं कहा चलो गुरुजी वो भी आपकी मर्जी। अब जब मेरे बेटे को डेंगू हुआ, उसका काफी हाल बुरा था। इट वॉज लाइक प्लेटलेट्स धीरे धीरे नीचे गिर रहे थे, टचवुड फिर भी रेंज में थे। इट वॉज इन लैक्स, बट आपको पता है सबको कि डेंगू कैसी बीमारी, एकदम प्लेटलेट गिरते हैं एंड मतलब हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत भी पड़ सकती है। सो एज अ मदर आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट। एक दिन मेरा बेटा बिल्कुल ऐसा हो गया था, उसने 8 दिन कुछ खाया नहीं। कहता था जो भी मैं खाऊंगा आई विल थ्रो अप। उसका मन ही नहीं कर रहा था, उसकी भूख मर गई। एंड जब आप सोच सकते हैं 7-8 दिन अगर कोई बच्चा नहीं खा रहा है तो एक माँ को कैसा फील हो रहा होगा। वन डे आई जस्ट हग्ड हिम एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। आई सेड गुरुजी आप ही हो जो भी हो, आप नहीं करने। सो कैसे इस गुरुजी ने कराया, कुछ दिन पहले यूजली मैं गुप्त पाठ करती हूँ, इसलिए मैं कभी नहीं बताती मैं क्या पाठ कर रही हूँ क्या है, बट सिंस आई एम शेयरिंग माय सत्संग आई हैव टू टेल अ बिट कि थोड़े दिन पहले मैं आई डू जो भी गुरुजी के सामने बैठ के जितनी देर में मैं पाठ या उनका सिमरन कर सकती हूँ करती हूँ। बट एज वी ऑल नो हमारी डेली ड्यूटीज होती हैं, हम इतने बिजी होते हैं अपने फैमिली ड्यूटीज में कि बैठ के 1 घंटा पूरा 5 पानियों का पाठ करना बहुत मुश्किल होता है। बट गुरुजी ने कुछ दिन पहले ऐसे किया कि मुझे ऐसे टाइम दिया कि मेरे को उन्होंने दुख भंजनी साहब का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ में एकदम ही बैठ के करना शुरू कर दिया मैंने, और मुझे टाइम भी मिल रहा था पूरा करने का। एंड आई वाज फीलिंग सो थैंकफुल। सो गुरुजी को पता था ये कष्ट आने वाला है तो तुम ये करो पाठ, मतलब गुरुजी के तरीके होते हैं। तो जब मेरे बेटे को ये हुआ तो एक मैंने 24 आवर्स के रूम में मंत्र जाप लगा देती थी। एंड वो जैसे मंत्र जाप फिर बीच में हो गया, 1 घंटे का कर लिया फिर गैप के बाद। सो उसके बाद मैं बीच में सुखमनी साहब का पाठ लगा देती थी। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मैं सिर्फ आप पे भरोसा कर रही हूँ और मैं सिर्फ ये पाठ इसके लगा रही हूँ, और मुझे यकीन है, कहते हैं ना आप पे छोड़ दिया बच्चा आपका ही है, एंड यकीन आप ठीक करोगे। तो मैं अपने बेटे को कहती थी बेटे आपको समझ आए ना आए बट आप कानों में पड़ेगा दिस विल हेल्प यू। उसको मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहनाया, गुरुजी का लॉकेट रखा उसके तकिए के नीचे। एंड हाल काफी खराब था उसका, काफी खराब था। एक तो अंदर से मैं मतलब टूट भी चुकी थी। कितनी 8 रातें तो मैं आप ये मान के चलो मैं सोई नहीं रातों को, बिकॉज मैं हर 1 घंटे बाद उठ उठ के उसका फीवर चेक करती थी। बहुत बुरा हाल था। बट गुरुजी ने उसको बिल्कुल अपने छत्र छाया में बचा के रखा। हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी। 8 डे उसको बेटर लगने लग गया। बहुत अच्छे डॉक्टर से हमने डॉक्टर चेंज करके, बहुत अच्छे थैंक्स टू संगत आंटी, उन्होंने मुझे बताया। एंड रेनू आंटी है, उन्होंने एक डॉक्टर के बारे में बताया। एंड उन डॉक्टर की वजह से उन्होंने एक ऐसी मेडिसिन बताई एंड मेरा बच्चा ठीक होने लग गया एंड ही रिकवर्ड कंप्लीटली। सो आप देखो गुरुजी का सिर्फ कहते हैं ना सुखमनी साहब में बहुत शक्ति होती है, उनका मंत्र जाप करो। सो हमारे की दवाइयां तो अपना काम करती हैं, गुरुजी कहते हैं मैं अपना काम करता हूँ, यू नो, सो मेरे पे छोड़ दो। सो उसके बाद सत्संग प्लान हुआ अक्टूबर में, एंड कौन सी डेट निकली 7 अक्टूबर, विच इज गुरुजी's नंबर। मैंने मजेंटा ही चोला लगाया। मैंने क्या लगाना था वो गुरुजी की मर्जी होती है, हम कोई नहीं होते, हम सॉरी गुरुजी। मजेंटा चोला गुरुजी ने लगवाया, चरणों में व्हाइट फूल रखे, एंड बहुत ब्यूटीफुल सत्संग हुआ। और सारे गुरुजी के टाइम के शब्द चल, जब भी होता है मैं रिपीटेड भी सुनती हूँ, हम कभी बोर नहीं हो सकते उन शब्द से। सो उसके बाद जब ये सत्संग सेकंड टाइम होना था पोस्टपोन होने के बाद, मैं थोड़ा घबराई हुई थी। मैंने अपने कुक को बोला, मैंने कहा पहली बारी गुरुजी ने सत्संग पोस्टपोन कराया, अब सेकंड टाइम आई होप हो जाए, बिकॉज बेटा अभी भी रिकवर पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ है, वीकनेस बहुत हो जाती है डेंगू के बाद। सो नेक्स्ट डे अगेन माय कुक कम्स, कहते हैं मैम मेरे को सपने में आया है कि मतलब मेरी बेटी का नाम समायरा है, बेटे का समर, कि समर भैया और समायरा दीदी सेवा कर रहे हैं, सत्संग हो रहा है एंड ये सत्संग होके रहेगा, आप देखो गुरुजी करवाएंगे। सो दिस इज हाउ, ये गुरुजी की ग्रेस ही है ना संगत जी, यही तो ब्लेसिंग्स है। हम बहुत चीजों में ब्लेसिंग्स ढूंढते हैं बट वो सब मायने नहीं रखती, ब्लेसिंग्स यही होती हैं। एंड देन अभी क्या हुआ, लॉकडाउन के टाइम मेरी एक सिस्टर है गोबिंदगढ़ में, मांडी में, पंजाब में, जो गुरुजी के जलंधर के टाइम की हैं, करणवीर, शी इज मोर लाइक अ सिस्टर टू मी। उनका होना आज मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। शी इज अ गिफ्ट ऑफ गुरुजी फॉर मी।
बहुत प्योर सोल, वेरी काइंड हार्टेड, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। सो लॉकडाउन के टाइम जब हम घरों में बैठ के सत्संग कर रहे थे, तो सबको पता है हम वर्चुअली एक दूसरे से कनेक्ट करते थे, कभी जूम के थ्रू। गुरुजी ने इतने जरिए निकाल दिए थे एक्चुअली, है ना, कि आप घर बैठे दूसरे का भी सत्संग अटेंड कर सकते हो। सो ऐसे गुरुजी के बर्थडे पे मैंने उनको अपनी फैमिली के साथ बैठ के सत्संग करना था। सो आई जस्ट मैसेज हर कि आई विल बी डूइंग गुरुजी सत्संग, एंड मैं जूम लिंक भेजूंगी, आप वर्चुअली ज्वाइन करो करना। एंड उससे एक दिन पहले, बर्थडे के एक दिन पहले गुरुजी के, शी इज टेकिंग अ वॉक इन हर गार्डन एंड शी इज सेइंग, गुरुजी ਤੁਹਾਡਾ बर्थडे आ रहा है ਤੇ ਮੈਨੂੰ किसी सत्संग ਤੇ ही बुला लियो, you know, that kind of a thing. And she gets this message from me and her daughter starts typing that can we come in person and attend. एक सेकंड पे मुझे मतलब मैं कहा मैं गलत पढ़ रही हूँ। मैं कहा अरे वाह, मैं कहा इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती, जस्ट पैक योर बैग्स एंड कम, यू डोंट इवन हैव टू थिंक, इट्स योर हाउस। सो दे केम, बर्थडे से एक रात पहले आ गए। एंड जब आए तो मेरा बेटा कहते हैं आंटी आप बड़े मंदिर कभी गए हो, कहते हैं। एंड मैंने एक ये गुरु जिस कहा हुआ था कि जब भी करण को बड़े मंदिर लेके जाना, वो मुझे सेवा देना एज अ सेवा, आई वॉन्ट टू टेक हर, आई वॉन्ट टू गो विद हर। तो कहती नहीं बेटा, कहते चलो मंदिर तो बंद है दर्शन के लिए, पर हम बाहर से तो दर्शन कर सकते हैं, सो आप आ जाओ, हम सारे चलते हैं। हम सारे गाड़ी में बैठे एंड हम गए बड़े मंदिर। वहां पे बहुत प्यारे दर्शन हुए। मैंने उनको बोला अंकल ये पंजाब से संगत आई हुई है, तो उन्होंने उतरने भी दिया एंड बिस्किट प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला। एंड शी वॉज सो हैप्पी कि लॉकडाउन के टाइम जब बिल्कुल यू नो इतना स्ट्रिक्टनेस थी, इतने गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स थे फॉलो करने के लिए, बट फिर भी गुरुजी ने बहुत प्यारे दर्शन कराए। अब हम वापस जब घर आ रहे थे तो हम मतलब बिल्कुल अपने घर के लिए उस सड़क पे मुड़ चुके थे। देन सडनली मेरे को कहाँ से माइंड में आया, मैंने कहा करण मैंने आपको एम्पायर स्टेट दिखाना है जहाँ पे मैं गुरुजी से पहली बार मिली थी। सो शी सेड ओके हाँ आई वुड लव टू सी। तो मैंने कहा, मेरा बेटा कहते चले फिर एम्पायर स्टेट चलते हैं, जबकि हम एम्पायर स्टेट का रास्ता दूसरा है, मेरे घर का दूसरा है। मैं घर मेरा उस रास्ते से भी आता है, बट वो यूजली लंबा रास्ता है एंड ट्रैफिक बहुत होता है। सो मेरे बेटे कहते, मैं कहा देख लो 7 बज गए हैं, 7 सवा 7 हुए थे एंड माई हस्बैंड वॉज एट होम। तो मैंने कहा कि पापा कहेंगे कि मतलब लेट हो गए, डिनर भी करना है, कल हमने सत्संग करना है, तैयारियां करनी है, तो बिल्कुल पीक आवर्स है। मेरे बेटे कहते कोई नहीं गुरुजी पहुंचाएंगे, यू नो। सो वी वर सो एक्साइटेड, उन करण के बच्चे थे, मेरे बच्चे, एंड वी वर लाइक ऑन अ फन फिल्ड ट्रिप विद गुरुजी। सो हमने D12 लिया, हमने कहा चलो देखी जाएगी। मैंने फटाफट गूगल मैप्स खोले, मैंने कहा रेड पैचेस नजर आ रहे हैं, ट्रैफिक तो है ही ऑफ कोर्स, बट चलो गुरुजी के ऊपर है, 12 मिनट दिखा रहे हैं हम, अगर गुरुजी ने चाहा तो हम पहुंच ही जाएंगे। एम्पायर स्टेट तो बंद होता है, पर हम देखेंगे गुरुजी, अब यहाँ तक गुरुजी ले आए तो वहां भी देखते हैं क्या करते हैं, लेट इट बी एन यू नो आई मीन हिज कॉल। सो हम पहुंचे बड़ी स्मूथली, कोई ट्रैफिक नहीं। ऐसे था, मैं ट्रैफिक था भी, पर ऐसे था गुरुजी हमें, गुरुजी जब साथ बैठे थे तो उन्होंने ही लेके जाना था। हम पहुंचे गेट पे, वहां पे जाके हमने, सिंस इट्स अ रेजिडेंशियल कॉलोनी एंड वो सुधा आंटी वहां रहती हैं, सो ऑब्वियसली वी ऑल नो के यू नो एवरीबडी इज नॉट अलाउड लाइक दैट। सो रेजिडेंशियल कॉलोनी है, उनके कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं विच यू नो हमें मानने चाहिए। सो हम गए, हमने गार्ड अंकल से पूछा एंड थोड़ा सा हमने उनको पेस्टर किया एंड करा। तो कहते हैं, मैं कहा अंकल बहुत दूर से संगत है, एक बार सिर्फ हमें देखना है। फिर मैंने कहा अच्छा अंकल हम ऐसे, हम मंदिर के अंदर कदम भी नहीं रखेंगे, बिकॉज गुरु जी तो कहते हैं ना आप उस रेडियस पे भी खड़े हो आपको ब्लेसिंग्स बन जाएंगी, सिर्फ मैंने आंटी को दिखाना है, ये मैं गेट के पास खड़ी रहूंगी, आई प्रॉमिस दैट। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। उन्होंने पता नहीं अंदर किसको फोन किया, क्या हुआ, कहते हैं आंटी जाओ। तो मैं और मेरी फ्रेंड उतर के, हमने कहा हम चल के जाए, कहते नहीं आप गाड़ी ले जाओ। मैं कहा वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। हम गाड़ी लेके, फिर हमने कहा अंकल सिर्फ मैं और मेरी सिस्टर उतरेंगे, बच्चे गाड़ी में बैठ रहेंगे, बिकॉज वी वॉन्टेड टू जस्ट कीप अप टू अ प्रॉमिस। मैं और मेरी सिस्टर गाड़ी से उतरे, हम गेट के बाहर खड़े थे और फूल वाले फूल सजा रहे थे, डेकोरेशन हो रही थी। सो सडनली मैं अपनी सिस्टर को दिखा रही थी, मैं कहा देखो करण, ये जो खिड़की नजर आ रही है इसके आगे अंदर गुरु जी की गद्दी लगी हुई है, हॉल है बहुत बड़ा। आई वॉज एक्सप्लेनिंग हर द एंटायर लेआउट ऑफ द मंदिर फ्रॉम इनसाइड। एंड मैंने बताई थी, मैं क्या एक दिन मैंने बोला, मैंने कहा वो जो छोटा सा ड्राइवे है जहाँ पे अब हम जोड़े उतार के रखते हैं एम्पायर स्टेट में, मैं कहा हम यहाँ एक दिन खड़े थे लाइन में, बहुत लंबी लाइन थी, और गुरुजी ने हमें उस दिन अपने हाथों से लड्डू प्रसाद दिया था, जो डिवाइन प्रसाद खाने को।
तो आई वाज टेलिंग हर ऑल दैट, और मेरी आंखों में जैसे आंसू थे, आई वाज रिमेम्बरिंग ऑल दैट टाइम, बिकॉज मैं काफी साल बाद एम्पायर स्टेट गई थी। सो सडनली एक अंकल अंदर से आते हैं, सेवादार अंकल, हाथ में उनके लड्डू का डिब्बा, कहते हैं आंटी ये लो लड्डू प्रसाद। एंड मैं अपनी सिस्टर को देख रही हूँ, मेरी सिस्टर मुझे देख रही है, मैंने कहा व्हाट इज दिस, हम तो लड्डू की बात मैं आपको बता रही थी। एंड वो टाइम याद करके रो रही थी गुरुजी को याद करके। एंड कैसे, देखो मिठाई तो कोई भी हो सकती थी, गुरुजी ने अंदर से लड्डू प्रसाद ही भेजा। आर हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स, हम इतने खुश, इतने खुश। हमने कहा अंकल बच्चे अंदर बैठे हैं, हम ले सकते हैं? कहते हाँ हाँ आंटी आप और लो। एंड ऐसे था जैसे गुरुजी ने प्री बर्थडे सेलिब्रेशन में हमें अपने बुलाया। एंड उसके बाद बहुत ब्यूटीफुल सत्संग हुआ। और जब मेरी सिस्टर आई तो उनकी जो बड़ी बेटी है उसको, मेरी लॉबी में स्वरूप लगे हुए हैं गुरुजी के, सो जब वो आई तो हमने सबको पानी पिलाया, नॉर्मल जैसे पानी होता है। एंड थोड़ी देर बाद वो कहती है आंटी आपने क्या डाला था, आपने पानी में कुछ मिक्स करते हो, बड़ी अच्छी स्वीट सी उसमें टेस्ट आ रहा था, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी। तो मैंने कहा नहीं मैंने कुछ भी नहीं डाला, नॉर्मल पानी था बेटे। कहती नहीं आंटी मुझे आई है। एंड उसको, वो गिर गई थी तो उसको नी में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो जब वो सत्संग में बैठी थी अगले दिन, तो उसने गुरुजी की, कहती है आई कांटेक्ट किया उनके स्वरूप के साथ, गुरुजी आई लाइक मेरी नी ठीक कर दो। एंड टुडे टच वुड उसकी नी बिल्कुल ठीक है, शी इज फाइन। सो देखो आप, वो बच्ची नई नई जुड़ी थी अभी गुरुजी के साथ, और कैसे गुरुजी ने उसकी सुनी, बिकॉज उसके भाव सच्चे हैं गुरुजी के लिए। सो हमारे अगर भाव सच्चे हैं, हम सच्चे दिल से गुरु जी से कुछ भी बोलते हैं, जैसे माँ बाप हमारे होते हैं वो हमारी हर बात मानते हैं, ऐसे गुरु जी हमारे इतने दयालु हैं, इतने काइंड है कि गुरु जी हमारी हर बात पूरी करते हैं। बट यस, हमें मांगना नहीं चाहिए। गुरु जी को पता है कब हमें क्या देना है, राइट? देर सवेर देते हैं, पर उनको पता है अगर कुछ नहीं भी देते हमें उसमें भी खुश रहना चाहिए, बिकॉज उसमें भी एक ब्लेसिंग है, क्योंकि हमारी लाइफ में गुरु जी का होना ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एंड आजकल लाइक कहते हैं कि जो गुरु जी के टाइम की संगत है, यो थोड़ा सा वी हैव टू थ्रो लाइट ऑन द थिंग्स दैट आर हैपनिंग नाउ डेज। वी आर नो वन टू गिव। जब गुरु जी ने हमारे कभी कोई प्रवचन नहीं दिए, ना गुरु जी कोई प्रवचन देते थे, कोई हमें प्रवचन नहीं देने, बट यस वी हैव टू जस्ट लिटिल बिट एनलाइटन पीपल अबाउट स्टेइंग इन मर्यादा ऑफ गुरु जी। जैसे आजकल स्वरूप हैं, गुरु जी के बहुत स्वरूप एडिट हो रहे हैं, प्लीज संगत जी डोंट डू दैट। अगर येलो चोला है तो उसको येलो ही रहने दीजिए, उसको ब्लू पिंक या ग्रीन मत करिए, क्योंकि गुरु जी ने अगर एक चोला धारण किया है अपने ऊपर, तो गुरु जी की वो मर्जी है ना कि वो किस चोले में बैठे हैं। हाउ क्या हुआ वी, हमारी क्या औकात है कि हम उसका रंग चेंज करने हैं? स्वरूप पे लिख के हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, स्वरूप पे लिखा हुआ है। एंड उनके बचपन की फोटोज हैं, जो ये गुरु जी के बचपन की फोटो, गलत फोटोज वायरल करे हैं। हम सबको पता है गुरु जी के चरण स्वरूप कैसे दिखते हैं। सो जो उनके स्वरूप हैं चरण वाले, हमें वही फॉरवर्ड करने चाहिए, नॉट दैट कि हम रैंडम कोई भी चरण स्वरूप किसी के भी उठा के ग्रुप्स में डाल दें। कोई वहम नहीं करिए, कोई अहम नहीं करिए। सबसे बड़ा है हमें अहंकार नहीं करना, हमें किसी भी चीज का अपना अहंकार नहीं करना कि मैंने ये सेवा की, मैंने ये दान किया, मैंने ये खरीदा, मैं मेरी चीज मेरा, नो, ये मैंने सत्संग करवाया। वी आर नो वन, वी आर, एंड सत्संग में प्लीज वी मस्ट लिसन टू ओनली शब्द बानी, बिकॉज शब्द बानी में ही हमारी ब्लेसिंग है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द सिंगर्स जो भजन गाते हैं, वो गुरु जी के ब्लेस सिंगर्स हैं, बट वो हम लंगर के टाइम लगा सकते हैं, एक आध लगा लें एंड में, बट हमें सिर्फ शब्द सुनने चाहिए। गुरु जी महाराज के ब्लेस्ड टाइम के ब्लेस्ड शब्द, बिकॉज जो गुरु जी कह के गए, हम इनके, गुरु जी ने कभी कोई प्रवचन दिया ही नहीं, कभी ही वो कहते हैं ना, गुरु जी कहते थे तो रब बड़े सस्ते विच मिल गया, राइट? सो हमारे बहुत बहुत हम ब्लेस्ड और फॉर्चुनेट है कि हमारे को इतने सुंदर, इतने प्यारे गुरुजी मिले हैं, जो इतने दयालु, इतने प्यार करने वाले हैं। हम कोई भी गलती कर दें, हम कहीं से भी ठोकर खा के आए, बट गुरुजी हमें हमेशा अपनी बाहों में ले लेंगे और हमें प्यार करेंगे, राइट? बाकी जो हमारे ऊपर उतार चढ़ाव आएंगे वो तो हमारे कर्म है ना पिछले, जो हमें काटने ही है, वो भी, उसमें भी गुरुजी हमारी हेल्प कराते हैं। सो ओनली द क्रक्स ऑफ ऑल दिस इज दैट वी हैव टू स्टे इन आवर मर्यादा। We are nothing, we are zero. It is only our Guruji who is above all. So we have to follow and remain in his मर्यादा। एंड सत्संग तो बहुत है शेयर करने को, बट आई थिंक आज मैं विराम लूंगी एंड आई विल टेक लीव। एंड अगेन अ बिग शुक्राना टू ऑल द सेवादार्स एंड ऑल द संगत्स। बहुत बारी कोई सत्संग रिपीटेड भी होती है, मेरे भी रिपीटेड होंगे,
बट गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनाने वाले को और सुनने वाले को ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सो हम जितना सुनेंगे उतना ही ब्लेसिंग्स हैं। मैं तो बहुत, जो मेरे से भी पहले की संगत है, मैं उनके रिपीटेडली सुनती हूँ, उतना स्वाद आता है सुनने में, और हर टाइप का कोई अलग ही सत्संग मिलता है सुनने को। तो लगता है अच्छा ये तो हमने सुना ही नहीं, ये तो सुने, तो हमें एक लालच रहता है। क्योंकि अगर आप सच्चे दिल से अपने गुरु को प्यार करोगे तो आपको सत्संग सुनने में भी मजा आएगा, आपको उनके शब्द सुनने में भी मजा आएगा। एंड गुरु जी इज अ ओनली वर्ल्ड, ही इज अ एंटायर यूनिवर्स। सो मे ही ब्लेस अस ऑल। गुरु जी हम सबको हर एक दुख से बचा के रखें, अपनी छत्र छाया में रखें, अपने चरणों से जोड़ के रखना गुरु जी। बस हमें और आपसे कुछ नहीं चाहिए। एंड सबको अच्छी हेल्थ देना गुरु जी, एंड सब खुश रहें।